क्लास। ताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आईरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो ये सब सागुणम। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में अच्छे लोगों की संगति रखना चाहिए। हमारे जीवन में बुरे दिन और अच्छे दिन हमारी संगत के कारण ही आते हैं। हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसा हमारे जीवन में परिवर्तन भी आता जाता है। लेकिन एक विशेष बात यह है कि केवल अच्छी संगत से काम नहीं चलेगा, आपको अपने अंदर भी गट्स लाना पड़ेंगे। अगर आपके पास इंटरनल गट्स होंगे, आपके पास अंदर से गट्स होंगे, तो ही वो आपकी संगत आपके काम आ पाएगी। एक सोने की डली, एक सोने का टुकड़ा नाली में पड़ा है, 100 साल तक भी नाली में पड़ा रहे तो वो सोना नाली के पानी या नाली के कचरे जैसा नहीं हो पाएगा। ना ही कचरा सोने के कुछ अंश को प्राप्त कर पाएगा। सोना सोना ही रहेगा, कचरा कचरा ही रहेगा। संगत का असर तो पड़ता है, लेकिन उसकी निजी योग्यता भी तो हो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है लाइफ में, उनका एक ही काम रहता है, जो बड़े आदमी रहते हैं उनके इर्द गिर्द घूमते रहना। आपकी भाषा में कहूं तो उनके छर्रे बने रहना, उनके साथ उठना बैठना, और उनके साथ उठने बैठने को वही अपना व्यक्तित्व का निर्माण मान लेते हैं। मैं इतने बड़े आदमी के साथ रहता हूं, मैं तो पोजीशन वाले व्यक्ति के साथ रहता हूं, ऐसा उनका माइंड सेट रहता है कि मैं बड़े आदमी के साथ उठता बैठता हूं तो मैं बड़ा आदमी हो गया हूं। ये बात आपके जीवन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। किसी के साथ उठने बैठने से आपको ऊंचाइयां नहीं मिल सकती, किसी के साथ भी उठने बैठने से ऊंचाइयां नहीं मिल सकती। बहुत सारे लोगों को आप देखना, जब कोई नेता वगैरह आते हैं समाज के बीच में, किसी कार्यक्रम के बीच में, सोशल काम में, बहुत सारे लोग उनके पीछे पीछे घुसते हैं और फोटो खिंचवा लेते हैं। फोटो खिंचवा लेंगे अथवा माला पहनाने की बोई ले लेंगे कि नेताजी को माला मैं पहनाऊंगा, और 4 फोटो खिंचवा ली, वही डीपी में लगा के रखेंगे, वही वायरल करेंगे कि मुख्यमंत्री का मैं खास आदमी हूं। अरे मुख्यमंत्री का मैं खास आदमी हूं ऐसा शब्द कह देने से तुम खास नहीं बन जाओगे, तुम में निजी गट्स तो हूं। वो जो क्रिकेटर्स होते हैं, उन क्रिकेटर्स के साथ पानी देने वाले घूमते रहते हैं, देखा आपने? तो वो पानी देने वाले घूमते रहते हैं, उनके साथ उनकी फोटो भी रहती है, तो क्या उनके अंदर क्रिकेटर्स की क्वालिटी आ गई? नहीं आई ना। ऐसे ही आपको लगता है कि बड़े आदमी के साथ मैं उठ रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं, तो मेरे अंदर क्वालिटी से बिल्कुल नहीं आएंगी। उनके साथ बैठने से तुम्हारी गुडविल बन सकती है बाजार में, वो भी तभी तक जब तक तुमने कुछ किया नहीं है। जिस दिन तुम कुछ करोगे, लोगों को मालूम चल जाएगा तुम्हारे में क्वालिटी है कि नहीं। अपने निजी गट्स डेवलप करें, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें। आज की नीति में कह रहे हैं कि खुद का व्यक्तित्व होगा तो ही दुनिया कद्र करेगी। आपका निजी व्यक्तित्व होगा तो दुनिया कद्र करेगी। किसी के दाएं बाएं खड़े होने से व्यक्तित्व ऊंचा नहीं होता। आपका निजी व्यक्तित्व होगा तो ही दुनिया तुम्हारी कद्र करेगी। किसी के दाएं बाएं खड़े होने से तुम्हारी कोई कद्र नहीं करेगा, ना ही तुम्हारे व्यक्तित्व का निर्माण होगा। किसी का राइट हैंड बनना और इतना बड़ा व्यक्तित्व बनाना अपना कि कोई तुम्हारा राइट हैंड बनने के लिए तरसे, दोनों में अंतर है। ज्यादातर लोग बाहरी दिखावे में पूरी जिंदगी लगा रहे हैं, जबकि जो अंदर का आनंद है,
जो अंदर की आपकी क्वालिटीज है उसको डेवलप करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा। आप देखो सेल्फी पॉइंट से बहुत सारे हैं और बहुत सारे लोग सेल्फी पॉइंट बन चुके हैं। जैसे मैं, लोग मुझसे बोलते महाराज जी एक फोटो खिंचवाना है, एक बार ऑटोग्राफ दे दीजिए, इस किताब में एक आपका सुभाषिस लिख दीजिए। इन सब चीजों से क्या होगा? मेरे व्यक्तित्व का निर्माण हो गया तो वो आदमी मुझसे मिलकर के बहुत खुश होता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। भोपाल की घटना, एक अजैन बंधु मेरे पास आए, वो अपनी माँ के साथ आया वो बच्चा। उसकी माँ कहती कि आपका बहुत बड़ा भक्त है, ये दिन भर आपकी सुनता रहता है रील्स और मुझे भी सुनाता रहता है आपके प्रवचन। मैंने उसके सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे दिया। उसने 3 दिन तक सिर ही नहीं धोया। मैं वही हूं जो पहले भी था, लेकिन आज मेरे व्यक्तित्व का निर्माण हो चुका है। हमने अपने गट्स को डेवलप किया है, तो मैंने किसी के ऊपर हाथ रखा है तो वो सिर नहीं धो रहा। पहले कोई दिखता ही नहीं था कि जिसके ऊपर हाथ रख दूं। ये चेंजेस कहां से हैं? मैंने इंटरनल चेंजेस किए, मैंने अपने गट्स बढ़ाए हैं। हीरा भी पत्थर है और मार्बल भी पत्थर है, जिससे रोड बनती है वो गिट्टी भी पत्थर है। तीनों ही तो पत्थर है, सभी पत्थर ही तो है ये सब। लेकिन हीरे ने अपनी क्वालिटी को इंटरनली डेवलप किया है, और जब हीरे ने अपनी क्वालिटी को डेवलप किया है तो हीरे की रेट भी बढ़ गया है। इतना सा टुकड़ा मार्बल का पैर से मार देते हो और इतना सा टुकड़ा हीरे का मिले तो है? नाली में गिर जाए तो हाथ डाल के ढालोगे? ऐसी जगह गिर जाए जहां कोई देखना पसंद नहीं करता हो, फिर भी हाथ डाल के उठा लोगे? नहा लेंगे यार, हाथ धो लेंगे यार, 100 करोड़ का हीरा है। अगर आपने अपने आप का निर्माण किया है खुद का, तो दुनिया आपकी दीवानी होके रहेगी। आज की नीति भी यही कह रही है। किसी बड़े आदमी के साथ उठने बैठने की अपेक्षा अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा बनाएं, इतना ऊंचा बनाएं कि लोग आपके साथ बैठने के लिए तरसें। बहुत बड़ा कोई व्यक्तित्व है, उसके साथ उठने बैठने को ही आपने अपने आप को सर्वस्व मान लिया है। किसी के घर का कोई सदस्य महाराज बन जाए, ठीक है ना, उनके घर से कोई त्यागी वृत्ति निकल गया, मुनिराज निकल गया, या नेताजी बन गए। कंडीशंस देखना, जिसके घर के लोग महाराज बन गए वो थोड़ा चौड़े होके चलते हैं। हमारे भैया महाराज है, हमारे चाचा महाराज है, हमारे बेटा महाराज है। अरे भाई, तुम्हारे घर से कोई महाराज बना है ना, तुम तो नहीं बने हो। उनके साथ तुम फोटो खिंचा सकते हो, दुनिया को बता सकते हो कि मैं उनके साथ खेला हूं, उनके साथ रहा हूं, लेकिन तुमने इंटरनली क्या डेवलप किया अपने साथ? कुछ नहीं कर पाए ना, करो। अगर कोई नेता बन जाए तो पूरा मोहल्ला रिश्तेदार हो जाता है, पूरा मोहल्ला। अमिताभ बच्चन, जब अमिताभ बच्चन बना तब इलाहाबाद रिश्तेदार हो गया। पहले कोई जानता ही नहीं था अमिताभ, अरे वो तो चाय पीता था मेरे यहाँ, लंबा है, लंबू है, बैठ ही नहीं पाता ढंग से। अब उसकी आवाज सुनने मिले तो लोग तरसते हैं। अभी लोग तरसते हैं, क्यों? उसने अपने लिए मेहनत की, खुद के ऊपर अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया, उसने अपनी स्किल्स को टाइम दिया है। जो उसका विजन था, जो उसका फ्यूचर का लक्ष्य था, उसने उस ओर देखा है। आप लोग अपने लक्ष्य की ओर देखते ही नहीं हो जाएगा, जिंदगी है, चलती रहेगी, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? कम सही कुछ नहीं होता। ये वो लोग हैं जो न खुद ऊंचे उठते ना देश को ऊंचा उठने देते हैं। एक शब्द आता है लल्लू चप्पो। किसी की लल्लू चप्पो करने से कुछ नहीं होगा। यस सर, ओके सर, ये करने से कुछ नहीं होगा। अभी डेप्यूटी सीएम आई थी हमारे पास, राजस्थान की, तो वो तो शांत बैठी थी। बहुत सारे लोग मैडम ने ये कर दिया है, मैडम ने वो कर दिया है। मैंने कहा मैडम से ही पूछ लेंगे, आप शांत रहो। वो जो पीछे से लोग
बनते ना छर्रे, उनसे मेरा कहना है तुम छर्रे मत बनो, तुम गुलेल बनना सीखो। छर्रे मत बनो, उससे कुछ नहीं होगा। अपने को आप डेवलप करो। एक दिन वो आए कि लोग आपके साथ फोटो खिंचाने तरसे। इतनी मेहनत करो, अपना व्यक्तित्व इतना विराट बनाओ, इतना विराट बनाओ, जब तक तुम्हारा ऑटोग्राफ सिग्नेचर ना बन जाए, तुम्हारा सिग्नेचर ऑटोग्राफ ना बन जाए, तब तक मेहनत करो, असीम मेहनत करो, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करो। खुद को वक्त देते नहीं हो और चाहते हो कि वक्त अच्छा आ जाए, कैसे आएगा? खुद को वक्त देना तो सीखो। दौर चाहते हो अपना, तो वक्त देना सीखो, खुद को वक्त देना सीखो। चमचागिरी से कुछ नहीं होता। एक शब्द आता है चमचा, ये दो फेस में जाता है ना। एक वो आता है लोहे का, स्टील का चमचा, और एक होता है आदमी वाला चमचा। मैं आज आप सबको बहुत अच्छी सलाह देता हूं, जितने बड़े व्यक्ति बन जाओ ना, उतना चमचों से दूर रहना। चमचों से दूर रहोगे ना तो बचे रहोगे, क्योंकि चमचा जिस बर्तन में जाए, बर्तन खाली कर देता है। एक दाल की भगोनी है, उस दाल की भगोनी में चमचा नहीं है, तो आदमी कैसे उठाएगा दाल? नहीं ले पाएगा, खाली नहीं हो पाएगा वो। उसमें चमचा डाल दो एक, खाली होने में देर नहीं लगेगी। ऐसे ही आपके जीवन में कोई चमचा आपके साथ जुड़ गया है, तुम्हारे जीवन को खाली कर देगा वो। साथ में उन्हीं लोगों को रखें जो माइंडेड हों, जो कलात्मक हों, जो परिस्थितियों से बाहर निकलना जानते हों। उन लोगों को भी ना रखें जो केवल भीड़ बढ़ाने के लिए हों। यद्यपि कई लोगों को शौक रहता है कि मेरे साथ भीड़ चले, लेकिन मेरा कहना है कि भीड़ चलने से क्या होगा? भीड़ ना चले, कम लोग रहें, लेकिन ऐसे रहें कि पीछे मुड़ के ना भागे, क्योंकि भीड़ का कोई मालिक नहीं होता। जहां लीडर भागा वहीं भीड़ भागी। तो अपन लीडर बने, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ओर आए। आपकी निजी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आपने क्या किया है अभी तक? कोई अलग से काम किया है? कोई अलग से स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई एक्सपीरियंस लिया है? कुछ नहीं किया। सब चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अरे अच्छा चल रहा है ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा। सब हो जाएगा ऐसा कहने से भी कुछ नहीं होगा। होगा तभी जब तुम कुछ स्पेशल करोगे। 10 साल का, 12 साल का बच्चा भी अंडर 20, अंडर 15 खेल के आता है क्रिकेट, और आपको घर में अगर मोगरी पकड़ा दे तो संभाल नहीं पाओगे। बच्चे ने दिन रात एक की है, मेहनत किया है, तब तो सफल हुआ है। मैं कहता हूं कि अपने व्यक्तित्व को इतना सुंदर, इतना बड़ा बनाएं कि लोग आपके साथ रहने के लिए तरसे, कि वो आपके साथ कोई एक दिन बिता दे तो जिंदगी भर याद रखे यार कि उनके साथ थे। जहां रहो वहां लोग तुम्हें चाहें, जहां से जाओ वहां लोग तुम्हें याद करें, और जहां जा रहे हो वहां लोग तुम्हारा इंतजार करें। इतना बड़ा व्यक्तित्व बनाओ, इतना बड़ा व्यक्तित्व बनाओ, तब तो कोई बात है। स्वयं का नाम और पहचान बनाना सीखें, दूसरे के नाम और पहचान से ना जिए। आप लोग किसके नाम पर जी रहे हो? महावीर स्वामी हमारे भगवान हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं श्री राम हमारे भगवान हैं, जय श्री राम। अरे गुटखा खा रहे हो तुम, जय श्री राम। जो गुटखा खाते हैं ना, उनको जय श्री राम नहीं, जय श्री रावण बोलना चाहिए। हरकतें रावण जैसी है, और जय लगाए राम की, गुटखा खा के लगा रहे। और गुटखा भरे मुंह में, जय श्री राम जय श्री राम। अरे भैया, कत्ल खाने खोले, जय श्री राम जय श्री राम। मांस का सेवन कर रहे, कह रहे जय श्री राम जय श्री राम। मत लगाओ भाई तुम राम की जय, तुम जय श्री रावण लगाओ, क्योंकि तुम रावण के वंशज जैसे काम कर रहे हो। तो तुम्हारा काम रावण के वंशज जैसा है, तो तुमको राम की जय लगाने का कोई अधिकार नहीं। अपने व्यक्तित्व का निर्माण करो। रावण जैसे काम करोगे तो कोई नहीं पूछेगा, काम करो राम जैसे। अपने स्वयं का नाम और पहचान बनाना सीखे। दूसरों के नाम पर कब तक जियोगे? राम, श्री राम के पिता का नाम दशरथ,
लेकिन राम ने वो करके दिखाया कि राजा दशरथ राम के नाम से जाने गए। अच्छा, ये राम के पिता हैं, ये राम के पिताजी हो, ये कैसे आ गया? राम ने मेहनत की है, अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया है। इसलिए कहा ना कि खुद का व्यक्तित्व होगा तो दुनिया कद्र करेगी। खुद का व्यक्तित्व होगा तो ही दुनिया कद्र करेगी। किसी के दाएं बाएं खड़े होने से तुम ऊंचे आदमी नहीं बन सकते। फोटो खिंचवा सकते हो, लोगों को डरा सकते हो, तुमको अंदर पता तुम खोखले हो। एक व्यक्ति मेरे पास आया और फोटो दिखाता, बोले मैं तो अमित शाह का आदमी हूं। अच्छा, मैंने कहा अमित शाह के आदमी, बहुत अच्छी बात है, कैसे तुम अमित शाह के आदमी हो? आप तो बोलो क्या काम है, एक फोन पे सारे काम हो जाते हैं, एक फोन पर सारे काम हो जाते हैं। इतने में एक व्यक्ति आया और मुझसे कहता है कि महाराज जी, मेरा बेटे को ट्रैफिक हवलदार ने पकड़ लिया, 2000 का चालान मांग रहा है। अरे मैंने कहा जरा फोन लाओ, जरा छुड़वाओ जरा उसको। तो उसने फोन लगाया कि किसको पकड़ के रखा है तुमने? ट्रैफिक वाला बोलता, तू कौन बोल रहा है? तो उसने अपना नाम बोला। बोले 5 मिनट से फोन लगाता हूँ तेरे को, रुक। ट्रैफिक वाले फिर हवलदार ने फोन लगाया उसको कि भाई साहब, किसको फोन लगाया तुमने? क्या समझते हो तुम कि तुम्हारा बच्चा नाबालिग है तो हम तुमको छोड़ देंगे क्या? और बोले उसी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है, किसी और ही गाड़ी चला रहा हो, गाड़ी चोरी की है, छोड़ देंगे क्या? तो फोन काटेगा तो भाई तो अपना मैटर देख ले भाई, यार मेरे को नहीं पता। मैंने तू तो अमित शाह का आदमी है, तुम तो अमित शाह के आदमी हो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो भाई, तुम गृह मंत्री के आदमी हो। अरे नहीं नहीं महाराज, इन लफड़ों में कौन पड़े। मैं समझ गया, जो गाड़ी नहीं छुड़वा पा रहा वो बड़े काम क्या करवा पाएगा। समझ गए आप लोग? बहुत सारे लोग रहते हैं जो दिखावा करते हैं, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। कुछ नहीं है। जितना बड़ा आदमी होता है उतना गंभीर होता है। वो तो आपके साथ आके फोटो खिंचा के दूसरे से बोलेगा मैं इनका आदमी हूं, दूसरे को फोटो खिंचा के उसके साथ बोलेगा तीसरे को कि उसका आदमी हूं। बस वो फोटो कलेक्शन करते रहते हैं। नेता नगरी है तो नेताजी की डीपी, समाज में आए तो साधु की डीपी। ये किसी काम के नहीं है, ये सब चमचे हैं, चमचे। और चमचों से कुछ नहीं होता, चमचों को स्वाद नहीं आता, स्वाद तो खीर को ही आता है। चमचे बन के ना रहें, किसी के दाएं आए बाएं खड़े ना हो, अपनी क्वालिटी डेवलप करें कि मैं अपनी क्वालिटी डेवलप करके बहुत अच्छा व्यक्तित्व बनाऊंगा, मैं इतना अच्छा काम करूंगा कि लोग मुझे पूछें, पहचाने, चाहें। ये जो नीति है इसको जितनी जल्दी जीवन में उतारोगे उतना अच्छा होगा। स्वयं का नाम और पहचान बनाना सीखें। दूसरों के नाम और पहचान में कब तक जीते रहोगे? क्योंकि नाम पहचान तो दूसरे तुमको दे सकते हैं, क्वालिटीज कहाँ से लाओगे? पीतल को भी सोना बोल सकते हैं, गिलेट को भी चांदी बोल सकते हैं, बोलने में क्या दिक्कत है? लेकिन बनाओगे तब तो बात है ना। जब तक आप उसको चांदी को चांदी नहीं होगी तब तक कह सकते हो, जिस दिन भट्टी में जाएगी सब मालूम चल जाएगा। ये नीति आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा विस्तार देगी। जो आपकी सोच है उसको बढ़ाएगी, जो आपका नजरिया है उसको और गहरा कराएगी। हम बड़े व्यक्तित्व बने, दूसरों के नाम पर ना जिए, दूसरों के आजू बाजू खड़े होकर के ना जिए, खुद के पैरों में खड़े होकर जिए। तब मानना कि आपने कोई अच्छा काम किया है, आपने कोई बड़ा काम किया है। सामान्य जीवन बहुत लोग जीते हैं, तुम विशेष जीवन जियो। मेरा बच्चों से कहना है, पिता के नाम से अगर तुम जाने जा रहे हो तो तुमने कोई काम नहीं किया। पिता जिस दिन तुम्हारे नाम से जाए जाए लगे, समझ लेना तुमने कुछ बड़ा काम किया है। अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें, बड़ा व्यक्तित्व बनाएं, तो ये नीति आपके जीवन में विकास का सोपान बनेगी। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।